कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। दुनिया में अब तक 14 करोड़ 71 हजार लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 30 लाख 4 हजार मरीजों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। कई देशों में वैक्सीनेशन के बावजूद हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। इस वजह से सरकारों को नए सिरे से पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं। भारत के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों में वायरस की सेकेंड वेव जमकर हाहाकार मचाए हुए है। पिछले साल जब ये महामारी सामने आई थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है और उस दौरान ज्यादा बच्चे भी संक्रमित नहीं हो रहे थे। लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर में वायरस का जो नया वेरिएंट है यानी B117 और B1617 बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है और इस दूसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चे भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं और बच्चों से जुड़े हुए उनके पेरेंट्स यानी बड़े लोगों में भी ये वायरस तेजी से फैल रहा है। बच्चों में दिखे ये लक्षण तो ना करें नजरअंदाज। कोरोना की इस दूसरी लहर में बिल्कुल उल्टा ट्रेंड चल रहा है। पिछले साल जहां ज्यादातर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक थे यानी उनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, वहीं इस साल कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों में पहले लक्षण दिख रहे हैं और बच्चों से बड़ों में इन्फेक्शन फैल रहा है। लिहाजा बच्चों में अगर ये लक्षण दिखे तो इन्हें नजरअंदाज ना करें, जैसे कि बुखार आना, सर्दी, जुकाम, खांसी, लूज मोशन, उल्टी आना, भूख न लगना, सही से खाना न खाना, थकान महसूस होना, शरीर पर रैशेस या चकत्ते दिखाई देना, सांस लेने में दिक्कत महसूस होना। WHO का बयान। इन गंभीर हालातों को देखते हुए WHO का भी एक बयान सामने आया है। WHO प्रमुख ने कहा है कि वैश्विक रूप से कोरोना वायरस के मामले लगातार चिंताजनक दर से बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते जितने नए मामले सामने आ रहे हैं वो पिछले 2 महीनों में आए मामलों से 2 गुना है। इतना ही नहीं बल्कि WHO ने हाल ही में डाइट प्लान के बारे में भी बताया है कि हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या ज्यादातर खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण के नए लक्षण क्या हैं? कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट ने अपने अलग अलग लक्षणों से एक बार फिर लोगों को डरा दिया है। अगर आप इस नए वेरिएंट की चपेट में आ जाते हैं तो आपके मुंह में लार बनना कम हो जाएगा, यानी आपके मुंह में थूक नहीं बनेगा और आपका मुंह बार बार सूखता रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इन लक्षण वाले लोगों को अपने खाने को चबाना या सही तरीके से बात करने में भी मुश्किल आ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि इस संक्रमण की दूसरी लहर के कुछ लक्षण बहुत खास हैं, जैसे कि बहरापन, सुनने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द, स्किन का संक्रमण, नजर खराब होना, पेट की खराबी और पिंक आईज। ये ऐसे लक्षण हैं जो नए स्ट्रेन के साथ ज्यादा आम हो सकते हैं। ये म्यूटेटेड वायरस इतना संक्रामक है कि अगर परिवार का एक मेंबर इससे प्रभावित होता है तो पूरा परिवार उसकी चपेट में आ जाता है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये बच्चों पर काफी ज्यादा हावी हो रहा है। इतना ही नहीं, कई बार इस वायरस का RT-PCR टेस्ट करवाने पर भी पता नहीं लग रहा। हालांकि किसी चीज की खुशबू महसूस न होना इस वायरस का सबसे बड़ा संकेत है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। अब देखिए कि हालात इतने बुरे हैं, फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन की जमाखोरी करने में जुटे हुए हैं। दुनिया भर में वैक्सीनेशन का स्लो प्रोडक्शन। अमेरिका ने तो ऐसे नियम बनाए हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में वैक्सीन का प्रोडक्शन स्लो हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने इसी साल फरवरी में डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू किया, जिसके तहत वहां की फार्मा कंपनी जरूरी दवाओं के कच्चे माल को दूसरे देश में नहीं भेज सकती। दरअसल अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो पहले अपने यहाँ वैक्सीन स्टॉक को मेंटेन करना चाहता है, उसके बाद दूसरे देशों को देने की उसकी मंशा बनेगी। ये एक तरह का वैक्सीन राष्ट्रवाद है जिसमें वो अपने देश पर पहले ध्यान दे रहा है। अमेरिका की इस सोच की वजह से वैक्सीन बनाने के लिए हमें जरूरी कच्चा माल नहीं मिल रहा, जिसके चलते मार्च महीने से ही हमारे देश में वैक्सीन प्रोसेस स्लो हो गया है। वैक्सीन की जमाखोरी। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदर पूनावाला ने अमेरिका के राष्ट्रपति से कच्चे माल पर लगी रोक को हटाने का आग्रह किया और इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी वैक्सीन की जमाखोरी नहीं करने की दूसरे देशों से कह चुके हैं। फिर भी इन देशों की सोच अभी बदली नहीं है और सब के सब जमाखोरी करने पर लगे हैं। आपको बता दें कि वायरस की दूसरी लहर करीब 100 दिनों तक रह सकती है। ऐसी लहरें तब तक आती रहेंगी जब तक कि हम 70% तक टीकाकरण और हार्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं कर लेते। इसलिए हमारी आपसे यही सलाह है कि घर से कम बाहर निकलें, अपनी सेफ्टी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, बार बार हाथ धोएं और हाँ,
मास्क लगाना ना भूलें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल दुनिया तक को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।